अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गजा जंग के बाद पाकिस्तान की हालत तशवीशनाक, 70 अरब डॉलर की रकम फंसने का है खतरा। पड़ोसी मुल्क अब क्या करेगा? हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने मगरबी एशिया की जोग्राफियाई सियासत पर बहुत ज्यादा असर डाला है। मौजूदा सूरत हाल ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। तवक्को थी कि खुसूसी सरमायाकारी के तहत पाकिस्तान में 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, लेकिन मौजूदा जोग्राफियाई, सियासी और तिजारती वजूहात की वजह से यह सरमायाकारी ताकीद का शिकार हो रही है। जाहिर है कि हमास और इसराइल के दरमियान जारी ताअत्तुल इस ताकीद की बड़ी हद तक जिम्मेदार है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर है। 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी को कर्जों में डूबे हुए पाकिस्तान के लिए राहत की आहट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसमें ताखीर पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए परेशानी का बास बन गया है। बिहार में एक लापता होने वाला नौजवान 25 साल बाद घर लौट आया। बाप को उसके जिंदा होने की उम्मीद नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपौल बिहार का एक नौजवान 25 साल तक लापता रहने के बाद अपने घर वापस आ गया। नौजवान के मुताबिक जब वो 10 साल का था तो एक जानने वाला उसे ले गया और उसे काम दिलाने के बहाने जलंधर पंजाब के एक शख्स को बेच दिया। नौजवान के वालिद ने बताया कि उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया और वो लापता बच्चा मर गया, लेकिन 25 साल बाद वो नौजवान अपने घर वापस लौट आया। $12,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज और 12 करोड़ रुपए की कार, राहुल गांधी ने वजीर आजम को अपने तनकीद का निशाना बनाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बड़े लीडर राजस्थान चले गए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इस जुमेरात को राजस्थान में चार्ज संभालते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद हमला किया। हनुमानगढ़ के नौहर में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज और 12 करोड़ रुपए की कार में सफर करते हैं। उन्होंने सवाल किया क्या उन्हें कभी किसी किसान, मजदूर या दुकानदार के साथ देखा गया? राहुल गांधी ने आगे कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी गरीबों के साथ नहीं बल्कि अडानी के साथ नजर आते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आप उन्हें हवाई जहाज से अमेरिका जाते हुए देखेंगे और अमेरिकी सदर से मुलाकात करते हुए देखेंगे। आप अडानी के साथ उनकी तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन गरीब किसान और बेरोजगार नौजवानों के साथ उन्हें नहीं देख पाएंगे। ईशा अंबानी रिलायंस की नई कंपनी संभालेगी। आरबीआई ने मजीद और 2 नामों को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकर और हितीश कुमार सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर के तौर पर तकर्री की मंजूरी दे दी है। मरकजी रिजर्व बैंक ने कंपनी को लिखे खत में कहा, अगर कंपनी 6 महीने की वक्त की हद के अंदर इस तजवीज को नाफिज करने में नाकाम रहती है तो इसे दोबारा दरख्वास्त देना होगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डी-इंज़िमाम के जरिए अपनी मालियाती कारोबार को अलग कर दिया है। ये नया कारोबार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है। इस कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग अगस्त की महीने में हुई थी। इस कंपनी के शेयर्स 225 रुपए की सतह पर है। हमास की तबाही ही वाहिद मकसद है। इसराइल ने शुमाल के बाद जुनूबी गजा को खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइल की जानिब से शुमाली गजा में फौजी कार्रवाई के बाद अब फौज जुनूबी गजा में भी मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। यहाँ फौज ने हवा से अरबी जुबान में किताबचे गिराकर खान यूनिस का इलाका खाली करने का हुक्म दिया। इसमें लिखा है कि जो भी हमास के रहनुमाओं या उनके कमांड सेंटर के करीब मौजूद होगा वो अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं बार फाइनल में अपनी जगह बना ली। जुनूबी अफ्रीका एक बार फिर से चोकर साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में जुनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जहां इसका मुकाबला हिंदुस्तानी टीम से होगा। हिंदुस्तान ने शाहशुबे को न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। दूसरी जानिब जुनूबी अफ्रीकी टीम एक बार फिर से नॉकआउट मैच से बाहर हो गई और पहली बार फाइनल में
जगह बनाने से महरूम हो गई है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए डेविड मिलर की सेंचुरी की बदौलत 49.4 ओवर्स में तमाम विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। जवाब में डेविड वार्नर और ट्रेस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार आगाज फराहम किया। दोनों के दरमियान 60 रन की शिराकत हुई। इसके बाद मिचेल मार्श भी जल्द आउट हो गए। स्मिथ और हेड ने इनिंग्स को संभाला, लेकिन हेड की विकेट गिरने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वक्फे से विकेटें गंवाई, जिससे मैच में सनसनीखेज सूरत हाल पैदा हो गई। अफ्रीकी बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स तक ऑस्ट्रेलिया को सख्त मुकाबला दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 47.2 ओवर्स में 7 विकेटों पर 215 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज होने वाली है वोटिंग। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान होगा सख्त मुकाबला और साथ ही साथ कई साबिक फौजियों की किस्मत का होगा फैसला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मुहिम प्रमोशंस रुक गई है। ये दोनों रियासतों के अवाम आज इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों का हशर जान लेंगे और फैसला भी आ जाएगा। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। इस वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत की हुकूमत है, जबकि बीजेपी इसे इख्तिदार से हटाने और अपनी हुकूमत बनाने की पूरी ताकत लगा रही है। रियासत में हर 5 साल बाद हुकूमत बदलने का रिवाज होता है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी अवामी पॉलिसी और पॉपुलिस्ट स्कीमों की मदद से दोबारा वापस आने की उम्मीद का दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे खवातीन के खिलाफ मजालिम और जराइम जैसे मसाइल में घिरे हुए हैं। इसी के अलावा तवील अरसे से कांग्रेस के तजुर्बेकार गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान झगड़ा भी हो रहा है, जिसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया। उत्तराखंड टनल में 96 घंटे से फंसे मजदूरों को मतली और बेचैनी की शिकायत। उत्तरकाशी उत्तराखंड में जेर तामीर सुरंग में 96 घंटे तक अंदर फंसे हुए 40 मजदूरों में से कुछ ने मतली, सरदर्द, बेचैनी और गैस्ट्रॉइड्स की शिकायत की है। कारकुनों को दवाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन ORS के पाउच उन्हें नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि वो खाने की अशिया पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइपों में फंस सकते हैं। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती की शुरुआत। लखनऊ के कैंट के सूर्या स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों नौजवान यूपी की राजधानी पहुंच गए हैं। लखनऊ के AMC सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में अग्निवीर के लिए एक भर्ती रैली का एहतमाम किया गया है। ये रैली उत्तर प्रदेश में रैलियों के सिलसिले की तीसरी रैली होगी। रैलियों का इनेकाद 7 रोज तक जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए एक रिपोर्ट CBI ED को सौंपी। दिल्ली हुकूमत ने बमनोली अराजी के हुसूल की रिपोर्ट CBI और ED को दे दी है। ये रिपोर्ट दिल्ली हुकूमत के विजिलेंस वजीर आतिशी ने तैयार की है। जराये ने दावा किया है कि जमीन के हुसूल से मुतालिक रिपोर्ट CBI और ED को सौंपने के बाद कहा गया है कि जमीन के हुसूल के मामले में पहली बार चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का रोल नजर आया। ताहम नरेश कुमार ने इस मामले में किसी भी किरदार से इनकार किया है। इनका कहना है कि इस तरह के इल्जामात लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में आलूदगी को रोकने के लिए STF की तश्कील। क्या अब बढ़ेगी लोगों पर सख्ती? दारुल हुकूमत दिल्ली हाँप रहा है। बहुत से इलाकों में AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली वालों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी समेत कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के 4 मराहिल दिल्ली में लागू किए गए हैं जो आलूदगी का शिकार हैं। ऐसे में इस जुमेरात को दिल्ली हुकूमत ने आलूदगी को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स STF तश्कील दी है। इसका ऐलान करते हुए दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल रॉय ने बताया कि STF का काम शुरू हो गया है।
महाभारत के भीष्म पितामह मुकेश खन्ना ने परमहंस की हिंदू कौम के लिए अनशन पर जाने की हिमायत की। महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह का किरदार अदा करने वाले अदाकार मुकेश खन्ना परमहंस की हिमायत में सामने आए हैं, जो हिंदू कौम के मुतालबे के लिए 7 नवंबर से खाना और पानी तर्क करके मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने विश्व हिंदू सिख महापरिषद के बैनुल अक़वामी सदर और आचार्य पीठ श्री तपस्वी छावनी पीतादेश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की हिमायत में एक वीडियो पैगाम जारी किया है। महाराष्ट्र मुंबई से मुकेश खन्ना ने जगत गुरु परमहंस आचार्य के मुतालबे की हिमायत की है। उन्होंने हुकूमत से मुल्क को जल्द से जल्द हिंदू कौम करार देने की अपील की है। इसी के साथ हाईटेक इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।